हेलो स्टूडेंट्स, हम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया जेके फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। फिर हमने देखा कि जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर रेस अराउंड कंडीशन क्या होती है। आई होप आपने ये दोनों लेक्चर्स देखे होंगे, क्योंकि आज का लेक्चर समझने से पहले ये ज़रूरी है कि आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट्स पता हों, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि रेस अराउंड कंडीशन क्या है, तब तक आपको आज का जो लेक्चर है वो क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं कि रेस अराउंड कंडीशन क्या होती है। हमने देखा कि रेस अराउंड कंडीशन को क्रिएट होने के लिए 4 कंडीशंस का फुलफिल होना ज़रूरी है, जो कि आपके पास कुछ यूँ है कि सबसे पहले आपके पास जो फ्लिप फ्लॉप है वो एक जेके फ्लिप फ्लॉप होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक जेके फ्लिप फ्लॉप ले लेता हूँ। सेकंड कंडीशन है कि आपके पास जो क्लॉक पल्स है वो लेवल ट्रिगर्ड होनी चाहिए, कि आपने ये जो क्लॉक पल्स इस जेके फ्लिप फ्लॉप को अप्लाई करनी है वो लेवल ट्रिगर्ड होनी चाहिए। लेवल ट्रिगर क्या होता है, इसके बारे में भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आपके पास जब ये आप क्लॉक पर सप्लाई करते हैं, हर वैल्यू का एक कोई ना कोई लेवल होता है और वो कोई ना कोई यहाँ पर टाइम स्पेंड करते हैं। लाइक ये 0 है, इस लेवल का यहाँ पर कोई ना कोई टाइम होगा। इस तरह से 1 जो लेवल है इसका भी यहाँ पर कोई ना कोई टाइम होगा। इसको आप कहते हैं लेवल ट्रिगर। तो ये आपकी सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन कि आपके पास जे और के की जो वैल्यू है वो 1 हो। तो आपके पास यहाँ पर जे और के जो इनपुट्स हैं इस फ्लिप फ्लॉप की, इसकी वैल्यूज भी हमने 1 ले ली है। और लास्ट जो फोर्थ कंडीशन है कि आपका जो टी डब्ल्यू है वो ग्रेटर देन होना चाहिए टी डी से। अब पी डब्ल्यू और टी डी यहाँ पर क्या है? टी डब्ल्यू मीन्स आपके हर एक लेवल का जो टाइम है यहाँ पर, या एक आपके पास ये जो 1 है लेवल, इसका जो ये वहाँ पर ये टाइम होगा इसको आप कहेंगे ये टी डब्ल्यू है। और इस फ्लिप फ्लॉप का जो प्रोसेसिंग टाइम होगा कुछ यहाँ से यहाँ तक, इनपुट से लेकर आउटपुट तक, इसको आप कहते हैं टी डी। जब आपके पास ये लेवल का टाइम टी डब्ल्यू इस फ्लिप फ्लॉप के टाइम से ज़्यादा हो, तब आपके पास बेसिकली रेस अराउंड कंडीशन क्रिएट होती है। तो हम मानकर ये चल रहे हैं कि आपके इस सिनेरियो के अंदर आपके पास ये चारों की चारों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आपके पास रेस अराउंड कंडीशन क्रिएट होगी। अब रेस अराउंड कंडीशन होती क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास इस लेवल का जो टाइम है टी डब्ल्यू ये 10 माइक्रोसेकंड है, और इस फ्लिप फ्लॉप का जो टाइम है वो है टी डी 5 माइक्रोसेकंड। यानी कि ये लेवल का टाइम ज़्यादा है और इस फ्लिप फ्लॉप का जो टाइम है वो कम है। और साथ ही हम यहाँ पर इसका ट्रुथ टेबल बना लेते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप का। अब जब आप क्लॉक पर सप्लाई करेंगे अपने इस जेके फ्लिप फ्लॉप को, तो जेके फ्लिप फ्लॉप इन दोनों इनपुट्स को प्रोसेस करेगा कि जे और के की वैल्यू 1 1 है। 1 1 के केस में ये क्या करता है, ये टॉगल कर देता है आपकी आउटपुट को। तो सपोज करें कि आपकी इस जेके फ्लिप फ्लॉप की जो करंट आउटपुट है क्यू एन, ये अभी 1 है। तो ये जेके फ्लिप फ्लॉप क्या करेगा कि आपकी इस करंट आउटपुट को टॉगल कर देगा, यानी कि इसको 0 कर देगा। अब आइडल कंडीशन में यहाँ पर आपके इस जेके फ्लिप फ्लॉप को स्टॉप कर देना चाहिए और आपकी फाइनल आउटपुट आनी चाहिए 0। लेकिन यहाँ पर होगा क्या, क्योंकि आपका ये जो क्लॉक पल्स का टाइम ज़्यादा है 10 माइक्रोसेकंड, तो इस फ्लिप फ्लॉप ने जो आउटपुट प्रोड्यूस की वो तो 5 माइक्रोसेकंड के अंदर ही कर दी। इट मीन्स आपके पास ये क्लॉक पल्स का ये जो हायर लेवल है 1, इसका 5 माइक्रोसेकंड टाइम अभी भी यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से ये जेके फ्लिप फ्लॉप एक दफ़ा दोबारा से एग्जीक्यूट होगा। और जब ये दोबारा से एग्जीक्यूट होगा, ये अगेन आपकी इस आउटपुट 0 को टॉगल करके 1 कर देगा। इट मीन्स क्योंकि आपका ये जो क्लॉक पल्स का टाइम ज़्यादा था, तो आपका ये जेके फ्लिप फ्लॉप मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट हो गया है। और यहाँ पर आपकी फाइनल आउटपुट क्या आई है? फाइनल आउटपुट आई है 1, कि आपके पास पहले जो आउटपुट थी वो भी 1 थी और अब जो आउटपुट है ये वो भी 1 है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द ट्रुथ टेबल क्या होना चाहिए था कि आपकी आउटपुट टॉगल होनी चाहिए थी, यानी कि 1 है तो फाइनल आउटपुट 0 आनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि ये जेके फ्लिप फ्लॉप मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट हुआ, जिसकी वजह से आपकी जो फाइनल आउटपुट आई है वो रॉन्ग आई है। और इसी प्रॉब्लम को आप कहते हैं रेस अराउंड कंडीशन। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। और आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आप इस रेस अराउंड कंडीशन को अवॉइड कर सकते हैं, जिसके लिए आप यूज करते हैं मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। ये क्या है, किस तरह से ये रेस अराउंड कंडीशन से हमें बचाता है, इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप को समझने से पहले आपको जेके फ्लिप फ्लॉप के जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पता होना चाहिए कि इसका जो सर्किट डायग्राम है वो कुछ यूं है।
इसको हम बड़ी डिटेल के अंदर अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको इसका आइडिया होगा। सो हमारे पास इस सर्किट के अंदर जो पार्ट रेस अराउंड कंडीशन की रीजन बनता है वो आपकी है ये फीडबैक लाइंस। ये जो आपको ग्रीन और रेड के अंदर नजर आ रही हैं, इन लाइंस को आप कहते हैं फीडबैक लाइंस, जो कि आपकी आउटपुट से वापस बैक आपकी इनपुट्स के अंदर जा रही हैं। इन लाइंस की वजह से बेसिकली आपकी रेस अराउंड कंडीशन क्रिएट होती है। क्यों? क्योंकि हम इन लाइंस को किसी भी जगह पर कंट्रोल नहीं कर रहे। जैसे ही आपकी कोई आउटपुट प्रोड्यूस होती है लाइक QN, तो ये वैसे ही बैक प्रोपोगेट हो जाती हैं इनपुट के अंदर, जिसकी वजह से आपका ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होता रहता है। जब तक इसको क्लॉक पल्स 1 मिलती है ये कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होता है। लेकिन अगर हम किसी तरीके से इन फीडबैक लाइंस को कंट्रोल कर लें, कि इनको डायरेक्टली इन इनपुट्स लाइंस पर ना पहुंचने दें, उस पे ऊपर कोई ना कोई चेक लगा दें, तो तब हम अपनी रेस अराउंड कंडीशन से अवॉइड कर सकते हैं। तो इसी के लिए आपके पास एंट्री हुई मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप की। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, हम सबसे पहले इसकी ये जो लाइंस हैं ये हटा देंगे। इसको हम यहाँ पर साइड पर कर लेते हैं। अब आपने करना क्या है, आपने इसी फ्लिप फ्लॉप के सर्किट को एक दफ़ा अगेन कॉपी कर लेना है। ये आपके पास 2 सर्किट्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर इन सर्किट्स को नेम दिया गया है कि जो आपका लेफ्ट साइड पे सर्किट है इसको आप कहते हैं मास्टर, और ये जो आपके पास राइट साइड पे सर्किट आ रहा है इसको आप कहते हैं स्लेव। और इसी से मिलकर आपका नाम बनता है मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। अब हम इन दोनों सर्किट्स को अटैच कर देंगे, यानी कि इस फर्स्ट वाले की ये जो पहली आउटपुट है इसको सेकंड की इस इनपुट से अटैच कर देंगे। इस तरह से इस मास्टर की ये जो सेकंड आउटपुट है इसको इस स्लेव की इस इनपुट के साथ अटैच कर देंगे। तो ये दोनों सर्किट्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ये आपका पहला स्टेप हो गया। अब हमने अपनी फीडबैक लाइंस लगानी है। अब हम अपनी फीडबैक लाइंस इस स्लेव वाले फ्लिप फ्लॉप से लेंगे। लाइक एक हम यहाँ से फीडबैक लाइंस लेकर अपनी इस मास्टर फ्लिप फ्लॉप की इनपुट में ऐड कर देंगे। इस तरह से एक आप स्लेव की इस आउटपुट से एक फीडबैक लाइन लेकर जाकर मास्टर की इस इनपुट में ऐड कर देंगे। तो ये आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया कि आपने अपनी फीडबैक लाइंस भी सेट कर दी। अब आपके पास एक चीज़ यहाँ पर मिसिंग है और वो है आपका इस स्लेव फ्लिप फ्लॉप का क्लॉक पल्स। यहाँ पर इसको हमने क्लॉक पल्स सप्लाई नहीं की, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अपनी मास्टर की क्लॉक पल्स से एक लाइन लेकर जाऊँगा और इस लाइन के ऊपर मैं एक नोट गेट अटैच करूँगा और फिर इस नोट गेट को इस स्लेव वाले क्लॉक पल्स के साथ अप्लाई कर दूंगा। अब ये नोट गेट यहाँ पर ऐड करने की रीज़न क्या है कि जब भी आप इस सर्किट को रन करेंगे, आप हमेशा सिर्फ इन दोनों में से एक ही फ्लिप फ्लॉप को चलाएंगे। लाइक अगर मैं इस क्लॉक पल्स के ऊपर 1 अप्लाई करता हूँ, तो जब मैं 1 अप्लाई करूंगा तो ये 1 जब इस स्लेव के पास पहुंचेगा तो दरमियान में आएगा नोट गेट। ये नोट गेट इसको कर देगा 0, जिससे आपका ये स्लेव वाला फ्लिप फ्लॉप स्विच ऑफ हो जाएगा, यानी कि ये रन नहीं होगा। एक टाइम के ऊपर हमेशा आपका या तो मास्टर फ्लिप फ्लॉप रन होगा या फिर ये स्लेव फ्लिप फ्लॉप रन होगा। जब आप क्लॉक पल्स 1 अप्लाई करेंगे तो आपका ये मास्टर चलेगा। जब आप क्लॉक पल्स 0 अप्लाई करेंगे तो ये मास्टर ऑफ हो जाएगा, जबकि आपका ये जो स्लेव फ्लिप फ्लॉप है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, जिसके जरिए आप अपनी इन फीडबैक लाइंस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ ही आपकी जो सर्किट डायग्राम है मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप की ये कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप एक दफ़ा दोबारा से यहाँ तक लेक्चर को रिवाइज कर सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि क्या आपके पास इस सर्किट के अंदर रेस अराउंड कंडीशन क्रिएट तो नहीं होती। तो मैं इस सर्किट को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि हम अपनी बाकी जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकें। अब रेस अराउंड कंडीशन की हमने 4 कंडीशन देखी थी, जो कि कुछ यूँ थी कि आपके पास जेके फ्लिप फ्लॉप होना चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पर जेके फ्लिप फ्लॉप ही मौजूद हैं। लेवल ट्रिगर होना चाहिए, यानी क्लॉक पल्स के ऊपर हमने यहाँ पर लेवल ट्रिगर अप्लाई करना है। जे और के की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो हम यहाँ पर जे की वैल्यू 1 ले लेते हैं, के की वैल्यू भी 1 ले लेते हैं। और जो आपका टाइम है TW ये TD से ज़्यादा होना चाहिए। हम यहाँ पर मानकर चल रहे हैं आपका इस फ्लिप फ्लॉप का जो प्रोसेसिंग टाइम है ये कम है, जबकि आपके पास ये जो क्लॉक पल्स का लेवल का टाइम है ये ज़्यादा है। तो इस चीज़ को आप चेक करते हैं कि लेट्स सपोज आपने सबसे पहले 1 लेवल पर आप मौजूद हैं, तो आपकी इस क्लॉक पल्स को 1 मिल जाएगा, तो आपका ये जो मास्टर फ्लिप फ्लॉप है ये एक्टिवेट हो जाएगा। जबकि ये क्लॉक पल्स 1 जब आपके इस नोट गेट से होती हुई स्लेव के पास जाएगी तो ये होगी 0, जिससे आपका ये स्लेव वाला फ्लिप फ्लॉप है ये इनएक्टिव हो जाएगा, यानी कि ये बंद होगा। अब हम यहाँ पर सपोज कर रहे हैं कि आपकी इस मास्टर फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट है वो है QM, यानी कि आउटपुट ऑफ मास्टर फ्लिप फ्लॉप, और जो आपके स्लेव वाले
फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है वो है QS, यानी कि आउटपुट ऑफ स्लेव फ्लिप फ्लॉप। और यहाँ पर हम सपोज कर रहे हैं कि मास्टर फ्लिप फ्लॉप की जो करंट आउटपुट है वो है 1 और स्लेव फ्लिप फ्लॉप की जो करंट आउटपुट है वो है 0। अब इनपुट को प्रोसेस करते हैं, तो जब मास्टर फ्लिप फ्लॉप J की वैल्यू 1 और K की वैल्यू 1 को प्रोसेस करेगा, तो हम अभी देख चुके हैं कि 1 के केस में आपका J के फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, अपनी आउटपुट को टॉगल करता है, यानी कि ये इस 1 को टॉगल कर देगा 0 के अंदर। अब जैसे ही 0 के अंदर करेगा, आपका ये जो मास्टर फ्लिप फ्लॉप है ये यहाँ पर टॉप हो जाएगा। मजीद इस आउटपुट को ये बार बार टॉगल नहीं करेगा, जिस तरह से रेस अराउंड कंडीशन के अंदर हमने देखा था। अब उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर इसको फीडबैक लाइन से कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये फीडबैक लाइंस कहाँ से आ रही हैं? ये फीडबैक लाइंस अगर आप देखें, ये ग्रीन और रेड वाली ये आ रही हैं इस स्लेव वाले फ्लिप फ्लॉप से। लेकिन ये स्लेव वाला फ्लिप फ्लॉप 0 की वजह से ये क्या है, ये बंद है। तो जब ये बंद होगा, यहाँ से इसको कोई भी फीडबैक यहाँ पर नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से ये दोबारा एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। और ये मास्टर फ्लिप फ्लॉप एक ही दफ़ा इसको टॉगल करेगा और आपकी जो फाइनल आउटपुट आ जाएगी वो आ जाएगी 0, जिससे आपकी जो रेस अराउंड कंडीशन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अब इसी चीज़ को अपनी आउटपुट को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं। कि QM यहाँ पर पहले क्या थी, 1 थी, और जब आपने क्लॉक पल्स 1 अप्लाई की तो 1 के ऊपर QM क्या होगी, 0 होगी, यानी कि ये 1 से क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी, डाउनवर्ड चली जाएगी। जबकि QS हमारे पास यहाँ पर 0 है, और क्योंकि आपका ये जो स्लेव वाला फ्लिप फ्लॉप है ये इनएक्टिव है, तो ये रिमेन 0 रहेगी, यानी कि QS पहले भी 0 थी और अब भी आपके पास क्या है, 0 है। ये आपका पहला लेवल हो गया 1। अब हम 1 के बाद जब लेवल 0 इसके ऊपर अप्लाई होगा, तो यहाँ पर मास्टर के क्लॉक में आ जाएगा 0, और ये 0 ट्रेवल होता हुआ स्लेव के पास जब जाएगा तो ये हो जाएगा 1। यानी कि अब हमारे पास ये मास्टर फ्लिप फ्लॉप ऑफ है, जबकि जो स्लेव फ्लिप फ्लॉप है ये एक्टिव है। इट मीन्स आपकी जो QM है ये रिमेन 0 ही रहेगी। तो हम यहाँ पर ग्राफ में ये जो QM है ये यहाँ पर कंटिन्यू चलती जाएगी 0 के ऊपर, जबकि ये स्लेव फ्लिप फ्लॉप अपनी इस आउटपुट को 0 को टॉगल कर देगा 1 के अंदर। तो इस चीज़ को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर देते हैं कि 0 से अपवर्ड डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और आपके पास QS की जो फाइनल आउटपुट आ जाएगी वो आ जाएगी 1। तो अब आपके पास इन फीडबैक लाइन से जो वैल्यू है 1, ये ट्रेवल करेगी आपकी इस मास्टर फ्लिप फ्लॉप के पास। लेकिन क्योंकि ये मास्टर फ्लिप फ्लॉप इस क्लॉक पर 0 होने की वजह से इनएक्टिव है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, जिससे आपका ये जो स्लेव फ्लिप फ्लॉप है वो सिर्फ एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पर कोई भी रेस अराउंड कंडीशन क्रिएट नहीं होगी। और ये चीज़ किस तरह से रिजॉल्व हुई? ये सॉल्व हुई आपकी इन फीडबैक लाइंस को कंट्रोल करने की वजह से। जब आपका स्लेव वाला फ्लिप फ्लॉप चल रहा है तो मास्टर वाला बंद है, मास्टर वाला चलेगा तो ये स्लेव वाला बंद होगा, और इस तरह से आप अपनी रिक्वायर्ड आउटपुट इस सर्किट से ले सकते हैं। एक और साइकिल चला लेते हैं कि आपके पास सपोज इस 0 के बाद अगेन आपके पास लेवल 1 होगा, तो लेवल 1 होने की सूरत में ये क्लॉक पल्स यहाँ पर 1 आ जाएगी, यानी कि आपका ये मास्टर फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट हो जाएगा और ये स्लेव वाला फ्लिप फ्लॉप डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो जब मास्टर फ्लिप फ्लॉप चलेगा इट मीन्स कि ये QM है ये 0 से 1 हो जाएगी। तो ग्राफ के ऊपर भी ये QM 0 जा रही थी, ये 1 हो जाएगी। स्लेव वाले फ्लिप फ्लॉप के ऊपर ये इनएक्टिव होने की वजह से जो आपकी करंट आउटपुट 1 है यही कंटिन्यू होगी, यानी कि QS यही कंटिन्यू होता चला जाएगा, और ये आपके पास आपकी फाइनल वेव ग्राफ के ऊपर कुछ इस तरह से शो होगी। सो ये बेसिकली सारा का सारा कॉन्सेप्ट था मास्टर स्लेव JK फ्लिप फ्लॉप का, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से आप इसकी सर्किट डायग्राम तैयार करते हैं और किस तरह से JK फ्लिप फ्लॉप में आने वाली प्रॉब्लम रेस अराउंड कंडीशन से हम अवॉइड कर सकते हैं। आई होप आपको मास्टर स्लेव JK फ्लिप फ्लॉप का जो सारा का सारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।